हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नैन्सी आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल नैन्सी सिंह पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में क्लास 8th एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। एक्सरसाइज 14.1 एंड फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म। अब कॉमन फैक्टर क्या मीनिंग क्या होता है? कॉमन फैक्टर दैट मीन्स जो चीज इसमें भी कॉमन हो और इसके फैक्टर में भी कॉमन हो, वो चीज हमें इसमें से निकालनी है। तो लेट्स स्टार्ट। अब 12 लिखेंगे यहाँ पे। अब 12 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो वो देखने के लिए हमें क्या प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे 12 का। 2 6 2 3 एंड 3 1। तो इसका फैक्टर क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ पे 12 के साथ एक्स भी है तो एक्स। देन अब हम यहाँ पे 36 का फैक्टर निकालते हैं, प्राइम फैक्टर। तो 36 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं हम। 2 12 पे 18th, हाँ 18th पे 2 9 3 3 एंड 3 1। तो ये 36 का प्राइम फैक्टर हम कर चुके हैं, तो इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 3। हाँ जी, तो देखिए अब 36 के साथ ना एक्स है ना वाई है, कुछ भी नहीं है। तो अब हम इन दोनों में कॉमन देखते हैं कि इन दोनों में क्या क्या टर्म्स हमें कॉमन मिली है। CT यानी कि कॉमन फैक्टर्स, CF यानी कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर देखिए, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, 2 कॉमन है। ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, अगेन 2 कॉमन है। 3 भी कॉमन है, दोनों में सेम है तो 3। अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। तो कॉमन फैक्टर जो हमारा आया है फर्स्ट वाले का 12 आया है। अब इसी के क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड में बोला गया है 2y और 22xy का कॉमन फैक्टर निकालना है हमें इस क्वेश्चन में। तो सिंपल है, पहले हम 2 का प्राइम फैक्टर देखिए। 2 का जो फैक्टर्स होंगे वो सिर्फ 2 होगा, 2 और 1, 2 1 2 होगा। एंड y एंड 22 का क्या होगा, इसको देख लेते हैं हम। 1 11 एंड अगेन 11 1। ठीक है, तो 2 इंटू 11 इंटू इसके साथ यहाँ पे x है इंटू y। अब हम इनका कॉमन फैक्टर निकालते हैं। इनका कॉमन फैक्टर क्या है, तो देखिए ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है। 2 इंटू ऊपर 1 है और नीचे 11, यानी कि कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y है और यहाँ पे भी y है, तो 2 इंटू वाई। तो हमारा कॉमन फैक्टर जो बनेगा यहाँ पे 2y आएगा। इसका ये वाला सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करना, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 में बोला है 14 PQ एंड 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर का हमको कॉमन फैक्टर निकालना है। तो 14 लिख लेंगे हम यहाँ पे। अब देखिए 14 का कॉमन फैक्टर, हम पहले इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे 14 का। 2 7 एंड 7 1। तो 2 इंटू 7 इंटू P है, P लिख देंगे हम। Q है, Q भी लिख देंगे। अभी हम 28 का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे यहाँ पे। 14 2 7 एंड 7 1। तो 2 इंटू 7 इंटू, अब देखिए यहाँ पे P है, P का स्क्वायर है। P का स्क्वायर यानी कि P इंटू Q का स्क्वायर है, यानी कि Q इंटू Q। अब हम इसके कॉमन फैक्टर देख लेते हैं जरा।
देखिए ऊपर भी 2 है, ठीक है, 7 है यहाँ पे कहीं 7 है, अरे हाँ यहाँ पे तो 7 है, यानी कि 7 भी कॉमन फैक्टर है। एंड अगेन पी भी कॉमन है, इंटू क्यू, हाँ क्यू है यहाँ पे। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 7 14 पी क्यू। इसका जो कॉमन फैक्टर आया है थर्ड का 14 पी क्यू हमारा इसका कॉमन फैक्टर है। चलिए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ही फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ में क्या बोला गया है हमसे, 2x है, 3x² है और 4 है। यानी कि पहले जो भी हमने क्वेश्चन किए थे उसमें सिर्फ हमें 2 टर्म्स थी, बट यहाँ पे 3 टर्म्स गिवन है। अब हम इन 3 टर्म्स यानी कि तीनों टर्म्स में जो भी कॉमन होगा उनको बताना है। तो पहले हम सबसे पहले 2 लिख लेते हैं। अब आपको देखो बता चुकी हूँ मैं, आपको पता भी होगा, आप इस लेवल तक आ चुके हैं कि 2 का जो फैक्टर होता है वो 2 इंटू 1 ही होता है, ठीक है। तो 2 इंटू 1 एक्स है, हम एक्स भी लिख देंगे यहाँ पे। अगेन 3, अब देखिए 3 है तो 3 के साथ हम क्या, 3 का तो कॉमन फैक्टर 3 होगा ना, 3 प्राइम फैक्टर इंटू 1। अब x का स्क्वायर है, यहाँ पे x का स्क्वायर है तो हमने x को 2 टाइम्स लिख देना है, ठीक है। अगेन 4 तो 4 इंटू 1, सिंपल। अब देखिए इसका कॉमन फैक्टर जरा हम निकाल लें तो 2 ऊपर है, नीचे 3 है, यहाँ 4 है, कि कहीं पे 2 है इनमें से ना। जब कुछ है ही नहीं तो यानी कि ना ये मैच हो रहा है, ना ये मैच हो रहा है, ना ये मैच हो रहा है। मैच क्यों हो रहा है यहाँ पे, 1 तो 1। अब देखिए ऊपर x है, यहां भी x है, लेकिन 4 के पार्ट में x नहीं है, तो जो इसका कॉमन फैक्टर होगा इसका सिर्फ 1 ही होगा। तो चलिए अब इसका 5th पार्ट कर लेते हैं। चलिए अब हम इसका 5th पार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। यहाँ पे हमसे बोला गया है 6abc 24ab²। सॉरी, देखिए जैसे कि आप 6 का आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 3 तो होगा वहां पे। अगर आप 2 को भी तोड़ते हैं तो 2 इंटू 1 और 3 को तोड़ते हैं तो 3 इंटू 1। 2 और 3 के अलावा कोई तीसरी चीज तो आई नहीं है ना यहाँ पे, तो यानी कि 6 का प्राइम फैक्टर 2 और 3 ही होगा। अभी इसके साथ देखिए क्या क्या दे रखा है, ए बी और सी, ए इंटू बी इंटू सी। 24 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं हम, 12। 2 के टेबल में 12 कितने पे आता है, 6 पर। 2 के टेबल में 6 कितने पे आता है, 3 पर। एंड 3 के टेबल में 3 कितने पे आता है, 1 पर। तो 2 इंटू 3 इंटू ए बी है इंटू बी स्क्वायर है, तो यानी कि बी 2 टाइम्स आएगा यहाँ पे हमारा। 12 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं हम, 6 3 3 1। 2 इंटू 3, यहाँ पे a का स्क्वायर है तो a कितनी बार आ जाएगा, 2 टाइम्स इंटू b, क्योंकि 1 ही बार है ये, ठीक है। अब इनका कॉमन फैक्टर देख लेते हैं हम जरा, क्या क्या इनमें इन टर्म्स में क्या क्या कॉमन है हमारा। देखिए 2 ऊपर भी है, यहां भी है और यहां भी है, तो 2 आ जाएगा। और बताइए क्या क्या कॉमन है, आपको क्या क्या कॉमन दिख रहा है यहाँ पे। जी हाँ, 3 3 3, ओके। ए यहाँ कॉमन है, ए है यहाँ पे, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, जी बिल्कुल। और कुछ कॉमन है क्या, अच्छा चलो बी को देख लेते हैं। बी भी कॉमन है, हाँ बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है, चलिए फिर बी भी हो जाएगा। क्या सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, नहीं, सी यहाँ पर भी नहीं है, तो सी तो कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर हमारे पास सिर्फ क्या क्या है, 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी। अब इनकी मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो 2 3 जा 6, ए और बी। तो इस वाले को कॉमन फैक्टर आपका 6ab आया है। चलिए अब इसका 6 देख लेते हैं। अब इसका 6 पार्ट क्या कहता है, देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हो आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए इसका 6 पार्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका
प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 16 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? तो 2 के टेबल में 16 कितने बार आता है? 8 पर आता है। 2 के टेबल में 8 कितने पर आता है? 4 पर आता है। 2 के टेबल में 4 कितने पे आता है? 2 पे आता है। 2 1 पर आता है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखें यहाँ पे x की क्यूब है, क्यूब है। जब हम स्क्वायर था हमारे पास तो हम 2 टाइम्स लिख रहे थे किसी भी चीज को, लेकिन यहाँ पर क्यूब है तो हम वहां पे सिंपल है 3 टाइम्स लिख देंगे। x इंटू एक्स इंटू एक्स। अब यहाँ पे -4 का निकाल लेते हैं हम। -4 का क्या होगा? 2 इंटू 2, सिंपल है। और x का स्क्वायर यानी कि x 2 टाइम आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे माइनस आ गया है। अब इस माइनस का क्या करें हम? सिंपल है, कुछ ना करें, ब्रैकेट में -1 लगा के इंटू डाल दीजिए। कुछ फर्क पड़ा? कुछ ही फर्क नहीं पड़ा। पड़ा कोई फर्क? नहीं पड़ा। 32। सिक्सटीन पर 8 पर 4 सा 2 1। चलिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे क्या है? x इंटू एक्स। अब हम इसमें कॉमन फैक्टर देख लेते हैं। चलिए जल्दी बताइए मुझे इसमें कॉमन फैक्टर क्या होंगे, जल्दी बताइए। जी हाँ, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 हो गया एक। तो अगेन यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, अगेन 2 हो गया। देखिए यहाँ एक बार 2 है, क्या यहाँ 2 है? नहीं। जब यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 ये वाला 2 कॉमन नहीं होगा। x देख लेते हैं, यहाँ x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, ठीक है। यहाँ x है क्या यहाँ पर? हाँ यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ पर कोई x नहीं है। तो सिर्फ यही हमारे कॉमन फैक्टर आए हैं। चलो अब इनकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 2 इंटू 2 4x, ये इसका आंसर है। चलिए अब इसके 7th पार्ट पे चलते हैं। अब इसका हम 7th देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, यानी कि 7th पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। तो पहले हम सिंपल है इनका प्राइम फैक्टर निकालेंगे सभी का। 10 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। चलो 2 के टेबल में 5 पर आता है एंड 5 सिर्फ अपने टेबल से कटता है, तो 2 इंटू 5 इंटू यहाँ पर क्या है देखिए p और q। क्वालिटी देख लेते हैं एक बार हम वीडियो की। हाँ, आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा और अच्छे से दिख रहा होगा। तो p इंटू क्यू। देन अब हम 20 का निकालते हैं। 10 पर एंड अगेन सेम यही प्रोसेस है। तो 2 इंटू 5 एंड 5 1। तो 2 इंटू 5 इंटू क्यू इंटू आर 30 पर देख लेते हैं हम एक बारी। 2 के टेबल में 15 पर आता है, जी हाँ, और 5 के टेबल में 3 पर आता है एंड 3 1। तो 2 इंटू 5 इंटू 3। देखिए अच्छा इसके साथ आर और पी भी है, आर इंटू पी। तो यहाँ पे कॉमन है, सेम है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। कॉमन फैक्टर बताओ क्या होगा? 2 फर्स्ट पहला तो, और 5 है यहाँ पे, यहाँ भी 5 है और 30 में भी 5 है, तो 5 लिख देंगे। कुछ और कॉमन है? p। यहाँ पे p नहीं है लेकिन यहाँ पर है, यहाँ पर p नहीं है तो p तो कॉमन फैक्टर नहीं होगा। q है यहाँ पे q है, इधर भी q है लेकिन यहाँ पर q नहीं है, तो क्या कॉमन फैक्टर में आएगा q? बिल्कुल नहीं। तो कॉमन फैक्टर क्या निकला हमारे पास? सिर्फ 10। क्या आया कॉमन फैक्टर? 10। 7th का 10 आंसर। इसी के साथ हम आज के क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट, जो कि लास्ट वन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 का क्या होगा? 3 का प्राइम फैक्टर तो 3 इंटू 1 ही होगा, कुछ और तो हो नहीं सकता। अगर हम 3 को भी तोड़े तो कुछ और तो बनेगा नहीं। अब x कितने टाइम है यहाँ पे?
स्क्वायर है यानी कि 2 टाइम्स आ जाएगा, x इंटू एक्स। y कितनी बार है, क्यूब है यानी कि 3 बार आ जाएगा, सिंपल है। तो y इंटू वाई इंटू वाई। 10 का देख लेते हैं यहीं पे, 10 का क्या होगा, 2 इंटू 5, और तो कुछ बनेगा नहीं इसको तोड़ के भी, अगर हमने तोड़ना चाहे तो भी कुछ नहीं टूटेगा ना, तो तब भी 5 1 ही आएगा और 2 और 1 ही आएगा। तो चलिए x की क्यूब है यहाँ पे, तो x कितनी बार आएगा, x यहाँ पर आएगा 3 टाइम्स। तो x इंटू एक्स इंटू एक्स। y कितनी बार है, स्क्वायर है y के ऊपर यानी कि y 2 टाइम्स आ जाएगा। 6 का देख लेते हैं, 6 का क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो x 2 बार आ गया, y स्क्वायर है तो y भी 2 टाइम्स आ जाएगा। z सिर्फ एक बार है तो यहाँ पे सिर्फ z एक बार ही आएगा। अब इनमें हम कॉमन फैक्टर देख लेते हैं, चलिए 3 यहाँ पर है लेकिन 3 इसमें कहीं भी नहीं है, 3 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर तो नहीं है, तो 3 तो कॉमन फैक्टर नहीं होगा। 1 है, खैर 1 का हम क्या ही माने। अब चलिए देखते हैं, जब इसमें 2 है, 2 ऊपर नहीं है, 5 नीचे नहीं है, यानी कि इनमें से तो कुछ भी कॉमन नहीं है, मैं आपको साफ पता चल गया है। x में देख लेते हैं, x यहाँ पर भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एक कॉमन फैक्टर तो हमें मिल गया x। अगेन x है, अगेन x, यहाँ भी x है। अब देखते हैं, ऊपर y है, यहाँ भी y है, ये भी y है, y अगेन फिर y है, यहाँ पे भी है, इसमें भी y है और यहाँ भी y है, और कुछ तो कॉमन है नहीं। इधर एक y है तो यहाँ पर y नहीं है, यहाँ पे z है तो z इन दोनों में नहीं है। तो सिंपल है, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। इसी के साथ हमारा आज की जो वीडियो है यहीं पे खत्म होती है। जैसे कि आपने जाना है कि आज क्वेश्चन नंबर 1 का हमने सारे पार्ट हमने किए हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर दे जरूर, और कमेंट भी करके बताएं, तो जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आगे नेक्स्ट वीडियो डालने के लिए। एंड सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।